हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं नाइन्थ क्वेश्चन 5.3 का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको a की वैल्यू, n की वैल्यू और sn की वैल्यू दे रखी है और d की वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू 8/2, ये 192 है। 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 8-1 डी हमें फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, ये 4 आ गया, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 3 2 6, ये 7 डी, ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से अगर काटे तो 2 9 18, 2 6 12, 2 4, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2। सो 48 में माइनस 6 कर देंगे इज इक्वल टू 7d। ठीक, अब 48 में से 6 जाएगा, सो 42 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू d। अब तो आंसर आपको सामने दिख रहा है, 7 6 42, तो d की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो ये हो गया इस क्वेश्चन, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पूछा था, d की फाइंड करना था, तो इसलिए हमें एक ही चीज फाइंड की, हमें n दे रखा था, a दे रखा था, sn दे रखा था। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। एंड अभी मेरा गला अभी भी खराब ही है, मे भी 1-2 दिन में ठीक हो जाए, तो तब तक आप मेरी बेसुरी वॉइस को सुनिए आराम से। बट प्रॉब्लम बस ये है कि चीजें आपको समझ में आ रही हो, मेरी वॉइस इतनी क्लियर हो कि आपको जितना मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, बाकी वॉइस तो ठीक हो ही जाएगी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आप क्वेश्चन देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि s मतलब तो चलो सारी की सारी वैल्यूज का योग होता है, सम होता है, कुल पद यहाँ पे 9 दे रखे हैं, तो इसको 9 दिया, इसका मतलब n दिया है, लेकिन ये l क्या है? तो ये l आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। l मतलब यहाँ पर an है, an इज इक्वल टू 28। अगर कहीं भी आपको l दिखता है क्वेश्चंस में या फिर आपके प्री बोर्ड में, बोर्ड्स में, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि LAN है, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया। तो जब आपको SAN और N की वैल्यू दी और A आपसे फाइंड करने को बोले, तो वहां पे SN और AN दिया है, तो हम ये कर सकते हैं वाला फॉर्मूला, जिसे हम मैजिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, n/2 A प्लस AN। मैजिक फॉर्मूला याद है, अब हम इसी क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। Sn is equal to 144 is equal to 9/2। A हमें फाइंड करना है, An की वैल्यू 28। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू A प्लस 28। अब देखिए ये सॉल्व छोड़ दीजिए ऐसे, 142 प्लस सॉरी ये 4 2 8 2 मल्टीप्लाई हुआ था 90/, ठीक है, अपॉन 9 माइनस 28 इज इक्वल टू A। अब क्या होगा, ये A हो गया, माइनस 28 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 9 2 80 एंड 25, 252 आ गया, डिवाइडेड बाय 9। तो क्या होगा, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 बाय 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। सो हमें A की वैल्यू आ गई 4। ये हो गई हमारी वैल्यू। जब अभी आपको S दे रखा है, N दे रखा है, AN दे रखा है, तो A फाइंड करने को कह रहा है, तब आप ये प्रोसेस लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको शॉर्टकट की जगह लॉन्ग करना है, प्रोसेस को बहुत लंबा करना है, या कुछ बच्चे बोलेंगे दीदी आपने AN इज इक्वल टू निकाला होता, फिर वहां से SN पे रखा होता या कुछ और किया होता, तो ये तरीका शॉर्टकट था,
और तरीके से आप करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो ये आपके ऊपर है कि आप चाहे शॉर्टकट करो, चाहे आप लॉन्ग करना चाहो तो लॉन्ग भी कर सकते हो। हर तरीके से हमें फाइंड करना है, बस ये इतना ध्यान रखना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट ये प्रॉब्लम सम्स टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सम्स क्या कहेंगे, नॉर्मल ही है। 636 SN की वैल्यू हो गई, योग प्राप्त करने पर तो ये तुरंत 636 हो गया। AP हमें दी है, इसका मतलब A की वैल्यू दी है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा, 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 10 7 8, हाँ सही है, 8 हो गया। अब हमें निकालनी है SN की वैल्यू, n/2, n आपसे फाइंड करने को बोला है। कुल कितने पद लेने चाहिए, पद मतलब n, 2a प्लस n-1 इंटू d। 636 वैल्यू हो गई, n की वैल्यू में फाइंड करने को बोला है। 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, ये 8 है। 636 इंटू 2 n, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8n माइनस 8। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 8n, एंड इसको भी 636 2 ज़ा रहने इसको यही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, n/2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब अगर ध्यान दें यहाँ कॉमन कुछ नहीं ले सकते हम, और ना ही हम इसमें ऐसा करके कि कोई फैक्टर्स बना सकते, क्योंकि ये 4 है ये यहाँ पे, बट ये 5 है। इसको बनाने का ट्राई करेंगे तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात सूत्र का श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 636। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, c कितना दिया है -630, इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करना और हमें आंसर मिल जाएगा प्लस माइनस 25 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो ये प्लस हो गया। अब 636 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 ये हो गया 636, ऐड करेंगे 1, ये हो गया। अब ये प्लस है तो 25 भी ऐड कर लेते हैं पे, वन 10201, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब अगर याद हो किसी को, या अभी तक 9th वगैरह में जब हमने निकाला था तो ध्यान होगा किसी को, 9th वगैरह तो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, बट इसका वर्गमूल बहुत इजी है। यहाँ हम करेंगे 101 का स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, -5 प्लस माइनस 25। अब देखो रूट से निकलना है हमें, तो ये पूरे को हमने निकाल के इस पूरे की जगह हमने 10201 रखा ना, तो ये अब इससे निकलने के लिए करेंगे 101 डिवाइडेड बाई 8। अब एक बार -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8 कर लीजिए, और एक बार -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको ऐड इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96, और इससे करेंगे तो माइनस 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 ही रहेगा,
और 106/8। तो n की वैल्यू तो अगर माइनस में आ रही तो उसे सॉल्व कर देखिए, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को नहीं ध्यान देंगे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू n में रखने पे उसका कोई वो नहीं होता, प्लस वाली वैल्यू ही सिर्फ रखी जाती है, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 4 1 4, 4 2 8। सो हमें n की वैल्यू मिल गई 12। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, पदों की संख्या तथा साधांतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, हमें ए की वैल्यू 5 दे रखी है, एन की वैल्यू 45 एंड एस एन दे रखा है 400। हमें एन और डी फाइंड करने को कह रहा है, एंड डी फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एस एन और ए एन जब दे तो हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। यहाँ से हम एन फाइंड कर लेंगे, एस एन की वैल्यू 400, n/2 ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन की वैल्यू 45। ठीक, ऐड करेंगे इसे तो ये हो गया n/2 इंटू 50, कैंसिल करने पे 25 n अपॉन 400 आ गया। यहाँ से हम 25 4 जा होता है 100, मतलब 16 जा होगा 400। तो n की वैल्यू 16 आ गई हमारी। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देते हैं, क्योंकि हमें सब पता है, सिर्फ इसमें डी फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू 45, ए इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू अभी फाइंड किया 16 माइनस 1 एंड डी हमें फाइंड करना है। 45 माइनस 5 एंड ये 15 डी, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू डी। अब 5 से देखें तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। सो डी की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये हो गई हमारी वैल्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक बार मैं चेक कर लूँ कि वीडियो बन भी रही है कि नहीं, क्योंकि आज कट बहुत हो रही है वीडियो। फाइन, वीडियो बन रही है। अभी आज मॉर्निंग मैंने 4 ही क्वेश्चन इस वीडियो में बताया, बट इसमें 3 से 4 बार ड्यू टू शायद वो क्लीनअप का ऑप्शन आ रहा था, बार बार वीडियो सारा फुल हो गई थी मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज होने की वजह से 3 से 4 बार वीडियोस कट गई, तो मुझे बीच बीच में बहुत काटना पड़ा। सो जितना टाइम लगता है उसका डबल लग गया अभी टाइम इस पूरी वीडियो को बनाने में, बट फाइन, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस समझ में आ रही हो, मेरी वॉइस की वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट इट्स ओके, फाइन, ट्राई इट। मैंने अपना 100% दिया है वीडियोस को अच्छा करने के लिए, बाकी आप पढ़ते रहिए। आज के लिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को कमेंट में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।